अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है जतिंदर कुमार, शॉर्ट फॉर जीत कुमार। सो आज हमारा फुल स्टैक वेब डेव पे फर्स्ट सेशन है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आप लोगों की जर्नी जो स्टार्ट हो रही है उसका ये फर्स्ट सेशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से कि इंटरनेट क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि आप वेब डेव पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो वेब डेव चलती किस पे? वो चलती है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट होता क्या है। मुझे पता है आप में से काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि इंटरनेट क्या चीज है, क्योंकि आप रोजमर्रा चीज इसको यूज कर रहे हो, कोई नई बात नहीं है। पर आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता है। वो यूज तो करते हैं पर उनको पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन काम कैसे हो रहा है। तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सबको लेके चलना है। सो जिसको आता है वो अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर ले। ठीक है, सो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, आप मुझे बताइएगा। और कोई भी सवाल हो तो हैंड रेस कर लीजिएगा, या वॉइस से पूछ लीजिए, क्योंकि हैंड रेस शायद मुझे नहीं दिखे पढ़ाने के टाइम पे। तो वॉइस में बोल दीजिएगा यार मुझे कुछ कहना है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। शेयर हो जाए तो मुझे बता देना। स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाए तो मुझे बताना कि सर स्क्रीन आपकी शो हो रही है। तो भाई स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। सो इंटरनेट को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई इंटरनेट जिस पे हम चलाते हैं वो चीज़ है क्या, और किस लिए हम इंटरनेट को चलाते हैं, वो भी चीज़ हम पहले जान लें। उसके बाद इंटरनेट पे बड़ी चर्चा करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये विजिबल है आप लोगों को? यहाँ जूम करने की नीड है मुझे, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं चीज़ सर। देखने में। नहीं सर, जूम सही है। कर दूं? जूम करने की नीड है कि मुझे बताएं? जी नहीं सर, जूम सर करने की सही जरूरत है। नहीं है सर। ओके ओके, चलिए ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि इंटरनेट को जानने से पहले हमें जिस चीज़ पे इंटरनेट चलाते हैं और जिस चीज़ के लिए हम इंटरनेट चलाते हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, फिर तो मजा आएगा ना इंटरनेट चलाने का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हम रोजमर्रा में यूज कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, मोबाइल फोन, ईटीसी एटसेट्रा, मतलब वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन भी नीचे मैंने लिख के रखी हुई है। ठीक है, ये सारी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो उसमें आपका पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है। ये हमें हेल्प करता है हमारे जो इंटरनेट को चलाने में। बात ये तो और भी चीजें करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के अलावा भी और चीजें होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में कर रहे होते हैं। पर आप जिस कोर्स के लिए आए हो उसके लिए इंटरनेट लाजमी है, वेब डेव। ठीक है, वेब डेव के लिए वो तो इंटरनेट के बगैर चलेगा नहीं। ठीक है, सो ये सारी चीजें इसमें जाती हैं। अब हम इंटरनेट यूज किस लिए करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? इंटरनेट यूज करने की वजह एक तो एंटरटेनमेंट हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो जिसके लिए आधी से ज्यादा दुनिया यूज करती है इंटरनेट को, वो है एंटरटेनमेंट। जैसे कि हम यूट्यूब पे गाने सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है, हो गया। और चैटिंग वगैरह करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं ना। पर वहां पर क्या चीज आ रही है और जा रही होती है। और दूसरी चीज ये है कि काफी लोग इसमें से इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं, काफी लोग अपनी पढ़ाई के लिए इसको यूज करते हैं, काफी लोग नॉलेज के लिए यूज करते हैं। मतलब मल्टीपल पर्पजेज होते हैं कंप्यूटर को या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज करने के लिए, यूज करने के। अब उनके जो है मकसद कुछ और होते हैं। किसी को एंटरटेनमेंट मकसद होता है, किसी का मकसद होता है भाई मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस फॉर्म में होती है हमारे पास? वो होती है हमारे पास डेटा की फॉर्म में। ठीक है, अब डेटा क्या है? डेटा आप ऐसा समझे कि एक रॉ फॉर्म है, मतलब बिल्कुल जिसका कोई मतलब नहीं है। एवरीथिंग इज डेटा ऑन अवर इंटरनेट या वेब, आप जो भी देख लें। हम ये मशीनें क्यों यूज करते हैं? डेटा के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें होता ही डेटा है। पर अगर जो चीज आपको मतलब नहीं दे रही है, उसको जिसको देख के आपको मतलब समझ में नहीं आया कि यार ये चीज क्या है, उसको बेसिकली हम डेटा कहते हैं। ठीक है, उससे फिर निकलता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, रॉ डेटा जैसे कि वर्ड्स आप उठा लो,
आई का अलग मतलब होता है, एम का मतलब होता है अलग, आप इसको छोड़ें। माई का अलग मतलब होता है, नेम का अलग मतलब होता है, इसका अलग मतलब होता है, और मेरा जो नाम है जीत, उसका अलग मतलब है। अगर इसको अलग अलग रखें तो आपको समझ में नहीं आएगा यार ये कहना क्या चाह रहा है। अगर इन सबको मैं मिला दूं, सही तरीके से मिला दूं, तो एक मीनिंगफुल मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, वो जो मैंने अलग अलग रखा था वो डेटा है। ठीक है, अलग माई एक डेटा है, नेम एक अलग डेटा है, इस एक अलग डेटा है, और जो मेरा नाम है जीत, वो एक अलग डेटा है। पर अगर मैं इनको मिला रहा हूँ एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर फॉर्म में इनको मिला रहा हूँ मैं, तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक क्लियर हो रही है बातें? यस सर। यस सर। यस सर। डेटा क्या चीज है? डेटा क्या है? रो फॉर्म में हम मतलब कोई भी चीज हो, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख के रखी हुई है। डेटा रिफर्स टू ड्रॉ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोसेस एंड इंटरप्रेटेड। इंफॉर्मेशन, डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक है, तो ये तो कुछ ये नहीं लिखना था। ठीक है, रो फैक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि माय नेम, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, पर इनको जब हम मिलाते हैं, इनके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, ये कह रहा है ना कि इसको मिलाना मतलब प्रोसेसिंग करना उसके ऊपर। ठीक है, या उसको इंटरप्रेट करना, तब वो जाके इंफॉर्मेशन का रूप लेता है। यहाँ डेफिनेशन में आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड गिवन कॉन्टेक्स्ट। कि ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है ना, मतलब हमें समझ में आ रहा है इसको देख के यार, माय नेम इज जीत, कि बंदा बताना चाह रहा है मेरा नाम जीत है। ठीक है, मीनिंग इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल, कि वो मीनिंगफुल भी हो जाए और हमारे लिए यूजफुल भी है। तो दिस इज अवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और ये इसी के लिए हम जो है इंटरनेट या वेब का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर डेटा को ही शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को ही हम एक जगह से दूसरी जगह को शेयर कर रहे होते हैं। और इंफॉर्मेशन को हम दूसरी लफ्जों में रिसोर्सेज भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना यार, ये रिसोर्स मुझे चाहिए, वो रिसोर्स मुझे चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन ही है और इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसके कोई अलग मतलब नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो ठीक है, ये कह रहा है कि रिसोर्सेज आर द एसेट्स और टूल्स दैट आर यूज्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क और अचीव अ गोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। रिसोर्सेज कैन इंक्लूड हार्डवेयर, तो ये मतलब हार्डवेयर के उसके कंटेक्स्ट में बता रहा है। रेस्ट पर अगर सर। इंफॉर्मेशन की डेटा के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो जी। सर एक एडिशन थी, वो ये कि एक सवाल आपने उठाया था कि हम इंटरनेट क्यों यूज करते हैं, तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम रिसोर्स शेयर करते हैं, लेकिन एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगा, और सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। वो ये कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ग्लोबल विलेज से उठाया गया है। जैसे पिछले ज़माने में हमारे पास विलेजेस होते थे, और वो मतलब वहाँ पर सारे लोग आपस में कनेक्ट रहते थे, कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो नहीं नहीं आज नहीं, कोई बात नहीं। तो आज के दौर में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी वही, इसको हम डिजिटल ग्लोबल विलेज भी कह सकते हैं कि सारी दुनिया आपस में कनेक्ट है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो अनिस भाई, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, पर मैं अभी इंटरनेट की डेफिनेशन है उस चीज पे आया ही नहीं हूँ ना। मैं भी इंफॉर्मेशन और ये रिसोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ कि हम इंटरनेट को यूज करते हैं इन चीजों के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो रिसोर्सेज का दूसरा नाम इंफॉर्मेशन ही है। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज आप इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हो। ठीक है, जब आप एपीआई वगैरह बनाओगे तो एपीआई में उस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं कहते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं यार। बैकएंड सर्वर से एक रिसोर्स आया मेरे पास, उसके लिए मैंने एक एंड पॉइंट बनाया। ठीक है, उस पर हिट होगा तो रिसोर्स मेरे पास आएगा, बैकएंड से उठ के, सर्वर से उठ के। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और रिसोर्स, यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो हार्डवेयर के टर्म्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो उस पे नहीं जाना, ये डेफिनेशन थोड़ी अलग कंटेक्स्ट में है ना, हर चीज का कंटेक्स्ट होता है। ठीक है, तो इसका कंटेक्स्ट कुछ और है, तो इसको अब इग्नोर करते हैं। इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट। तो कमेंट आउट मतलब वो जिसको पढ़ नहीं सकते बेहतर, इसको मतलब कमेंट आउट करने का मकसद है कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कनेक्शन पे। ठीक है, तो कनेक्शन क्या चीज होती है, आप में से कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज कनेक्शन? सर कम्युनिकेशन कह हम सकते हैं, दो बंदों के या दो मतलब दो चीजों के दरमियान कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो अलग चीज है ना, कनेक्शन क्या चीज होती है? मेरा तुमसे एक कनेक्शन है, हम कहते हैं ना मेरा तुमसे एक कनेक्शन है, या मेरा मोबाइल आपसे, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। क्या मतलब है इसका? कोई लिंक होता है ना। सही, लिंक भी आप उसको कह सकते हो। ठीक हो गया। अब ये
यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन रिफर्स टू द establishment of a link or communication channel between two or more devices or networks allowing them to exchange data information। मतलब एक लिंक या एक चैनल बना देना, ठीक है। आपको मिसाल के तौर पे यार हैदराबाद से कराची जाना है, तो आप किसी रोड का सहारा लोगे ना, तो वो रोड क्या है, वो लिंक है, आपके हैदराबाद और कराची के बीच का एक लिंक बना रहा है, एक चैनल बनाना है, इसको चैनल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा डेटा एक चैनल से पास होता है। हमारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसके अंदर में एक चैनल बना होता है, एक मतलब वर्चुअल चैनल बना, रियल चैनल तो नहीं होता है। रियल में तो वो लाइट की जो रेज होती है वो ऊपर ऊपर नीचे होके वो डेटा को आगे लेके जा रही होती है, पर हम इसको चैनल का नाम देते हैं क्योंकि वो डेटा की उसमें फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारा डेटा जो है उस चैनल से गुजर रहा होता है, और वो वर्चुअल टर्म है, ठीक है। वर्चुअल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का आप लोगों ने सुना होगा, या हम इजी पैसा यूज करते हैं, तो हम इजी पैसा से एक बंदे से दूसरे बंदे को पेमेंट भेजते हैं, ठीक है। एक बंद तो वो हो क्या रहा होता है, वो नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, बेसिकली वो पैसे मतलब फिजिकल फॉर्म में आप नहीं दे रहे हो, वो बस नंबर चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल, मतलब जो जिसको हम टच ना कर पाए, जिसको हम मतलब टेंजिबल ना हो, टच ना कर पाए, जिसको फिजिकल चीजों को हम टच करते हैं, जब पैसे होते हैं हमारे पास कागज की फॉर्म में होते हैं या सिक्कों की फॉर्म में होते हैं, तो हम इनको टच कर सकते हैं, इनको बोलते हैं टेंजिबल। ये इनटेंजिबल है, मतलब ये इनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो कनेक्शन का मतलब एक लिंक या एक चैनल बना देना जिसमें हमारा जो है डेटा मूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या चीज होती है, अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। आप में से कोई अगर बताना चाहे प्रोटोकॉल क्या चीज होती है। सर प्रोटोकॉल जो है ना सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि दो कम्युनिकेशन की जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है या कोई भी डेटा ट्रांसफर होती है, तो वो सेट ऑफ रूल्स है जिनको फॉलो करके वो रिलायबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त अनीस भाई, क्या बात है आपकी, बिल्कुल सही बताया आपने। और कोई अगर इसको डिफाइन करना चाहे, अनीस भाई ने बिल्कुल सही बताया। और कोई, मैं आप लोगों से आउटपुट चाहता हूँ कि आप लोग भी बोले, इससे ये कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बात करने का, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, तो सर बोले इसमें मेहरबानी वो करके। टिपोलॉजीज का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। नहीं, टोपोलॉजी अलग है, वो अलग चीज है। वो नेटवर्क को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को ना कनेक्ट करने के लिए वो टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, तो वो तो नेटवर्किंग का पार्ट है, वो तो हमें उसको टच नहीं करेंगे, टोपोलॉजी अलग चीज है जी। और कोई, व्हाट इज प्रोटोकॉल, कोई भी बता दे। तो जैसे कि अनीस भाई ने बताया, प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स and guidelines that govern the communication and interaction between devices or systems. They define the format, timing, and error control mechanism for data transmission. अभी ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि भाई ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, डिफरेंट तरीके के प्रोटोकॉल है हमारे पास। HTTP प्रोटोकॉल हो गया, आईपी एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। तो ये करते क्या है, ये आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बता देते हैं कि भाई आप कम्युनिकेट करोगे कैसे, ठीक है। दुबई में आप जाते हो, ठीक है, दुबई में अगर आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वो फाइन मार देते हैं। तो उन्होंने आपको एक तरीकेकार बता दिया कि भाई यार ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है। अगर आप हमारी कई भी बातों पे चलोगे तो आपको फाइन नहीं लगेगा, अगर नहीं चलोगे तो भाई आपको पेनल्टी लगेगी, हेवी फाइन भरना पड़ेगा। 5,000 dirham का फाइन होता है अगर आप सिग्नल तोड़ते हो वहां पर। तो यही बात यह कहना चाह रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है जो हमें एक कम्युनिकेशन करने में, हमें इंटरेक्शन करने में, एक सिस्टम या एक डिवाइस या दूसरी डिवाइस से कनेक्शन करने में हमें मदद करता है। और ये बहुत सारी चीजें बताते हैं कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपका जो डेटा आ रहा है या जा रहा है उसका फॉर्मेट किस चीज का होना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि मतलब कोई एरर आ जाता है इसको, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है ना। क्या कोई ऐसा एरर तो नहीं जो आपकी एप्लीकेशन को तबाह बर्बाद कर दे, मतलब आपकी एप्लीकेशन अच्छी चल रही हो, कोई एक बग आ गया, आपकी एप्लीकेशन ही बंद होगी, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, ठीक है। तो प्रोटोकॉल ये है कि सेट ऑफ रूल्स है, स्टैंडर्ड्स है जो उन्होंने बता दिए हैं कि भाई आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई सवाल हो तो पूछे। क्लियर है सर। ये बस थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस पे नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पीठ पीछे क्या चीजें हो रही हैं, ये चीजें HTML CSS जावास्क्रिप्ट किस चीज पे चलती है उसके बारे में भी अभी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जाके एक अच्छे वेब डेवलपर कहलाएंगे।
जब हमें ये चीजें पता होगी कि भाई यार इनके पीछे हो क्या रहा है, कि ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें वेब की दुनिया में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आईपी एड्रेस। ठीक है, प्रोटोकॉल्स तो हमने देख लिए। आईपी एड्रेस क्या चीज होती है? आईपी एड्रेस को फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, और मैंने क्या बताया था, प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स आपको बताता है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करो। तो ये कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है। जी, आईपी एड्रेस के बारे में किसी को पता है? कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। सर ये हर एक डिवाइस की, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, उसकी एक अलग अलग एड्रेसेस होती हैं। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, क्या बात है। और कोई? सो जैसा कि साद निजामानी भाई ने बताया कि आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस एक यूनिक तरीके का एड्रेस होता है जो कि आपके सिस्टम को या आपकी एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने पे मदद करता है। कहाँ पर? इंटरनेट पे या नेटवर्क पे। मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन करना है मेरे साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको तो आपको सबसे पहले तो मेरा ईमेल या मोबाइल नंबर चाहिए होगा। तो वो मोबाइल नंबर या ईमेल क्या है? वो मेरा आईपी एड्रेस है, ऐसा समझे। ठीक है, और आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? कि आईपी एड्रेस आपके सिस्टम की पहचान है। आपका एनआईसी कार्ड है इंटरनेट पे। क्या है? आपका एनआईसी कार्ड है, ऐसा समझे कि इंटरनेट पे आपकी उस डिवाइस का एनआईसी कार्ड है। क्योंकि एनआईसी कार्ड से ही आपकी पहचान होती है, आपका पूरा डेटा उसमें होता है। उसी तरह इंटरनेट पे इंटरनेट पे जो है ना, आपकी पहचान, आपकी सिस्टम की पहचान वो आईपी एड्रेस ही करता है। ठीक है, तो क्लियर है बात? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स हमें बताता है जिसमें हमें एक यूनिक एड्रेस मिलता है हमारे एक सिस्टम के लिए। अब वो मोबाइल हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है। मतलब ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज विल हैव अ आईपी एड्रेस अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, क्लियर है ये? इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। An IP address, Internet Protocol address, is a unique numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the Internet Protocol for communication. अब क्या बोल रहा है कि ये एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल आपको दे देता है ईच एंड एवरी डिवाइस। मतलब आपकी जितनी भी डिवाइस है, आपके पास अगर 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल के अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे। आपके पास 10 लैपटॉप है तो 10 लैपटॉप के अलग अलग आईपी एड्रेस। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके पास एक आईपी एड्रेस होगा ही होगा। उसके बगैर उसका काम नहीं चल सकता, उसके बगैर वो इंटरनेट नहीं चला सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, मतलब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करता है। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, it serves as a identifier for the device and enables it to communicate with other devices on the network। कि ये एक आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफायर का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपके एनआईसी है, उसे पता लग जाता है कि भाई ये कौन है, इसकी आपका पूरा डेटा उस एनआईसी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज आईपी एड्रेस। अगर आपको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना है तो आप क्या करोगे? आप अपने जाओगे उस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे। अब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पर ही खोल लिया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है टर्मिनल का वीएस कोड पे। वीएस कोड क्या है वो आगे जाके देखेंगे, फिलहाल वीएस कोड पे हम नहीं जा रहे। जब हम एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे तब वीएस कोड को देखेंगे। तो वीएस कोड में कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन होता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट खोलनी है तो आप क्या करोगे? एक शॉर्टकट होता है विंडो की और आर का। जैसे आप करोगे तो एक रन टाइप खुल जाएगा, वहां पर सीएमडी लिख देना। सीएमडी खुल गया तो ऐसा टर्मिनल होगा, तो आप वहां पर लिखोगे आईपी कंफिग। ये कमांड है जो कि आपको आपका जो इंटरनेट का एड्रेस है वो बता देती है। तो यहाँ आप देखो ये लिखा हुआ IPv4, यही आपका एक्चुअली एड्रेस है। 192 मेरा है, मेरे जो कंप्यूटर का जो लैपटॉप का जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका जो एनआईसी नंबर है वो ये है। मतलब आईपी एड्रेस ये है 192.168.18.25। अगर आपको कुछ भी मेरे साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं ऑटोमेटिक ढूंढ लेते हैं। ठीक है, या मैं मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैनुअली मतलब खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है। ठीक है, IPv6 भी होता है, तो ये तो नेटवर्किंग बात है, इस पे हम नहीं जाएंगे डिटेल में। IPv4 क्या होता है, ठीक है, IPv6 क्या होता है। ठीक हो गया? तो ये सारी जो राम कहानी में कर रहा था, आईपी एड्रेस का समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस क्या होता है। यही हमारे इंटरनेट की Yes, sir. नींव है, ऐसा समझे।
किसी को कोई सवाल यहाँ तक? जी, किसी को कोई सवाल है? यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें, या फिर जो है वो अंगूठे का निशान है ना, वो दबा दे, ताकि मुझे पता लग जाए कि सब लोगों को समझ में आ गया। वो रिएक्शन का एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर दो अंगूठे के निशान से। जी उमर जफर भाई, आपका कोई सवाल है? नूर इलाही भाई? नहीं। बस एक बंदे को समझ में आया? क्लियर है सर? जी सर समझ आ गया। समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, रिएक्शन ठीक है। आईपी एड्रेस मैं पूछूंगा भी, ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये बातें पूछूंगा भी आप लोगों से। अब ये जो सारी राम कहानी में कर रहा था, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, कनेक्शन, रिसोर्सेज, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये मैं किस लिए कर रहा था? ये इन चीजों के लिए कर रहा था, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारी चीजें। अब हमारी मेन चीजें शुरू होंगी। सो अब बढ़ते हैं हम नेटवर्क की तरफ कि व्हाट इज नेटवर्क। कोई भी बताना चाहे कि नेटवर्क क्या होता है? हमने सुना होगा कि भाई सोशल नेटवर्क, ठीक है, फलाना नेटवर्क, टिंगाना नेटवर्क, ठीक है, हमारी सोसाइटी में हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है। सो नेटवर्क का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखिए, बोला करें यार, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक टीचर को भी मजा आता है फिर पढ़ाने में। सर क्योंकि रिसोर्सेज शेयर जी, क्या सर चीज? रिसोर्स शेयर करने के लिए जो कनेक्शन होता है वो उसका नेटवर्क कहते हैं। रिसोर्स नहीं, शेयर करने सही है, कुछ हद तक तो सही है, आप सही कह रही हो, पर एक प्रॉपर मैं जानना चाह रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, अगर कोई बताना सर चाहे। दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए मैं नेटवर्क। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। नेटवर्क क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास जो है आप आपका दोस्त है और आप उससे चाह रहे हो कि यार एक सॉन्ग मुझे भेज दो, किसके थ्रू? ब्लूटूथ के थ्रू। तो आप क्या करोगे? ब्लूटूथ के थ्रू वहां पर एक कनेक्शन बनाओगे। वो जो कनेक्शन है वो आपका नेटवर्क बन जाता है। फिर आपने एक छोटा सा नेटवर्क बना दी जिसको हम कहते हैं पेन नेटवर्क, ठीक है। जैसे यहाँ लेन वेन मेल लिखा हुआ ना, उसी तरह एक आता है पेन नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज बहुत कम होती है और ये इसमें ब्लूटूथ आ जाता है, और ये जो घर में जो वाईफाई लगे होते हैं वो आ जाते हैं। तो नेटवर्क क्या है? सिंपली नेटवर्क कुछ भी नहीं है। नेटवर्क इज कनेक्शन बिटवीन वन और मोर डिवाइसेस। मतलब आपके मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो गया, या मेरा कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं, नेटवर्क। मेरे पास एक एक्सटेंशन है जिसमें हम ब्राउजर को यही ओपन कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्राउजर पे गया तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि स्क्रीन सर्विस VS कोड की शेयर है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मतलब मल्टीपल स्क्रीन को एक साथ शेयर करने का। तो यही ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं। नेटवर्क आपको समझ में आ गया? एक या एक से मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है तो नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास गूगल खुल गया है यहाँ पर। सो ये बड़ी अच्छा काम कर दिया VS कोड वालों ने कि भाई यहाँ पर एज को भी इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लेन, पहले लेन को देख लेते हैं, ठीक है, लेन क्या होता है। या पहले हम देख लेते हैं पेन को, पर्सनल एरिया नेटवर्क को, ठीक है, पेन नेटवर्क, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक मिनिमम से डिस्टेंस पे पड़ी हो, ठीक है, जिसका डिस्टेंस इतना ज्यादा ना हो। तो ये देखें, इसमें ये सारी चीजें आती है, हमारी प्रिंटर आ जाता है, ये वो ना, प्रिंटर तो नहीं आता बेसिकली, मतलब ब्लूटूथ डिवाइस हो गई, या आपको कोई NFC हो गया, NFC आपने सुना होगा, मोबाइलों में होता है ये। तो ये सारा पेन के अंदर आता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रही है, और इसका पर्पस क्या होता है? मेन चीज है पर्पस। नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं? डेटा को, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को
एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर शेयर करने के लिए, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने की वजह से नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके दोस्त को आपने कहा कि मुझे यार ये सॉन्ग भेज दो, तो सॉन्ग क्या है, एक डेटा ही है वो कंप्यूटर की टर्म में डेटा ही कहलाता है, एक रिसोर्स कहलाता है, एक इंफॉर्मेशन ही कहलाता है। तो आपने वो डेटा उससे लिया, तो लिया कैसे आपने उससे, आप उसके लिए आपने कनेक्शन बनाया उसके साथ, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क की कुछ टाइप होती है, जैसे कि पेन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, लेन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो पेन में क्या क्या चीजें आ जाती है, ब्लूटूथ आ जाता है, NFC आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब लेन देख लेते हैं, लेन क्या है, लेन नेटवर्क। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छी सी एग्जाम्पल देख लूं ताकि आपको समझाने में इजी हो जाए। ये ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये आपका घर है, और घर में तकरीबन जो है 6 7 कंप्यूटर हैं, ठीक है। और आपको उन 6 7 कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो वो जो नेटवर्क बनेगा वो कहलाएगा लेन, लेन नेटवर्क। लेन नेटवर्क जो उसकी जिसकी लिमिट होती है एक घर के अंदर, इसकी रेंज होती है 50 से 1000 मीटर तक। 1000 मीटर तो ज्यादा बता दिया मैंने, 500 मीटर या आप लगा ले 400 मीटर तक के घर की रेंज तक आप उसको कर सकते हो। जैसे कि हमारे घर में एक वाईफाई लगा होता है, एक जिसको हम स्विच बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली वो स्विच ही होता है, वो जो आपके घर के अंदर सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा होता है। एक होता है राउटर, उसको भी देखेंगे राउटर क्या होता है। पर एक होता है स्विच, जो आपके घर के अंदर जो नेटवर्क बना होता है उसको कनेक्ट करने में मदद करता है, मतलब एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने में मदद करता है। पर राउटर का पर्पज होता है कि भाई एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना, मतलब लेन नेटवर्क को, जो हमारा लेन नेटवर्क है उसको दूसरे किसी लेन नेटवर्क से कनेक्ट करना, जिसको हम मेन नेटवर्क, मेन भी बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, वो भी देखेंगे। और आप समझो कि लेन क्या होता है, एक स्मॉल नेटवर्क होता है जो आपके घर के अंदर आप बनाते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ते हो। जैसे कि आप प्रिंटर की शॉप पे जाते हो कि यार मुझे भाई ये जो है अपनी एक मिनट, प्रिंटर की शॉप पे आप जाते हो, प्रिंटर की शॉप पे आप भाई को बोलते हो कि यार ये मैं लाया हूँ अपना, क्या नाम है, ये मार्कशीट लाया हूँ, मुझे इसकी फोटो कॉपी दे दो, या मैं ये अपना NIC लाया हूँ, उसकी फोटो कॉपी मुझे दे दो, ठीक है, पेपर के अंदर। तो आप क्या करते हो, प्रिंटर को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर उससे फिर कम्युनिकेट करता है, ठीक है, उसको डेटा भेजता है, वो क्या करता है, फिर वो NIC का वो हमें प्रिंट आउट करके निकाल देता है, अगर डिजिटल फॉर्म में है तो। क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटल हो चुकी है, आप उसको व्हाट्सएप पे भेजते हो, वहां से डाउनलोड करता है, फिर वो प्रिंट आउट करके आपको दे देता है। वो हो कैसे रहा है, वो उस लैन नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। और लैन नेटवर्क कैसे बनता है, वो तारों के थ्रू बनता है। जैसे कि हमने इथरनेट केबल लगा दी, जो हम लगा रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है। आजकल तो वाईफाई, हर चीज, हर सिस्टम भी वाईफाई आ गया। पर अगर आप पुराने दिनों में जाओ, तकरीबन 5 10 साल पहले जाओ, तो हम तारों का यूज कर रहे होते थे एक दूसरे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, जब वाईफाई नहीं था। उसको कहते थे एथरनेट केबल। तो लैन नेटवर्क क्या है कि एक घर के अंदर कंफाइंड स्पेस के अंदर हम एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम लैन लैन नेटवर्क। उसमें फिर ये प्रिंटर आ जाते हैं, आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स आ जाते हैं, ठीक है। आपने काउंटर स्ट्राइक अगर किसी ने खेली हो अपने ही घर के अंदर अपने बहन भाइयों के साथ एक ही नेटवर्क पे, तो आपको पता होगा कि भाई लेन, वो लेन नेटवर्क ही है, कि आप एक जो है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर कर रहे हैं। तो काउंटर स्ट्राइक पे आपको अलाउ करता था कि भाई आप अपने कंप्यूटर में बैठ के अपने प्लेयर को खेलो, वो दूसरा जो है प्लेयर आपके साथ कनेक्ट होगा, फिर वो आप जैसे खेलते हैं उस गेम को। तो मैंने तो बहुत खेला है उसमें, मुझे नहीं पता था कि यार ये कोई, इसको लेन नेटवर्क बोलते हैं, फिर बाद में पता चला जब इसको पढ़ा। ठीक है, तो क्लियर है लेन नेटवर्क क्या होता है। अगर लेन समझ में आ गया तो मेन और वैन भी समझ में आ जाएंगे। जी, यहाँ तक कोई सवाल तो पूछे, सबको क्लियर है, रिएक्शन दे दे वो अंगूठे वाला, जी सर। मैं समझ जाऊंगा कि भैया आपको समझ में आ चुका है। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब बारी आती है मेन की। मेन को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, एक काम करता हूँ, मैं फुल स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ये थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, मुझे स्क्रीन को बंद करके फुल स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने, ये क्रोम यस शो हो सर, रहा है मेरा। यस सर। जी सर।
लेन मेन और मेन तीनों को ही देख लेते हैं। ये ज्यादातर यूज होते हैं। वैसे कैन भी होता है, पेन होता है, केन होता है। ठीक है, पेन आपको पता चल गया कि भाई वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे ब्लूटूथ बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखें, कोई अच्छी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो टिपिकल ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। मैं देखता हूँ जो आपको ये चीज समझ में भी आ जाए। ठीक है, ये बेहतर है। अब लेन का तो देखो, एक कंफाइंड स्पेस के अंदर ये सारी चीजें, सारे लैपटॉप, सारे प्रिंटर, सारे कंप्यूटर एक जगह पे पड़े हुए हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लेन नेटवर्क, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसपे मैंने पूरी रामधारी रची थी। इसके बाद आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मेन भी बोलते हैं। अब ये क्या है? ये डिफरेंट लेन नेटवर्क्स को जोड़ने में मदद करता है, डिफरेंट लेन नेटवर्क्स को। मतलब आपका घर है एक, आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी भी आपके साथ काउंटर स्ट्राइक खेले, तो आप उसको भी कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका कोई दोस्त है जो इतना दूर रह रहा है आपसे, तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो आप उसको एक तार से कनेक्ट कर दोगे। तार, इतनी बड़ी तार आप बिछा दोगे, तो वो भी आपका, उसका भी एक लेन नेटवर्क होगा। ठीक है, आप उसको कनेक्ट करोगे अपने साथ, तो वो एक मेन नेटवर्क बन जाएगा। तो मेन नेटवर्क क्या होता है? उसमें पूरा शहर आ जाता है, शहर के डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, पूरा शहर है, और उसमें देखें एक बिल्डिंग ये रही, एक लेन नेटवर्क ये रहा, एक लेन लेन नेटवर्क इसमें बन रहा है, एक लेन नेटवर्क यहाँ बन रहा है, एक लेन नेटवर्क इस बिल्डिंग में बन रहा है। तो ये पांचों बिल्डिंग में अलग अलग लेन नेटवर्क बन रहे हैं। तो लेन नेटवर्क को मिला के हम एक मेन नेटवर्क बना रहे हैं, कि एक शहर के अंदर हम सारे जो लेन नेटवर्क है उनको मिला रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कि मतलब एक सिटीज को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कि ये पूरा एक सिटी है, ये पूरा एक सिटी है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेन्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लेन से मिलके एक मेन बनता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट मेन से मिलके एक वेन बनता है। मेन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। लेन और मेन को इंटरनेट नहीं कहते हो। ठीक है, ये बात आप याद रखो कि लेन और मेन इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट क्या है? वेन है। वेन क्या है? एक वाइड नेटवर्क के, उसके अंदर इंटरनेट। फिर लोग क्या, वेन चीज नहीं है। इंटरनेट पार्ट है वेन नेटवर्क का। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि डिफरेंट सिटीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट आता है, एक पार्ट है वाइड एरिया नेटवर्क का। ये समझ में आ रही बात? काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज था यार, कि वेन और इंटरनेट दोनों सेम चीज है। पर ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये जो है अलग अलग चीजें। इंटरनेट पार्ट है वेन नेटवर्क का, क्योंकि वेन पर्सनल, जो पर्सनल नेटवर्क भी बनाने में मदद करता है आपको। पर इंटरनेट एक पर्सनल नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पर वेन में पर्सनल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क भी आ जाते हैं। आपकी कंपनी का कोई मतलब है सिस्टम, कंपनी इंडिया में एक खुली हुई यूएसए में, उसको तो आप कनेक्ट कराओगे तो वो वेन नेटवर्क कहलाएगी। उसको आप प्राइवेट कर दोगे वो इंटरनेट ही कहलाएगी। वो प्राइवेट होगी, अब इंटरनेट थोड़ी कहलाएगी। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, वो वेन का पार्ट ही है। ठीक है, वेन के अंदर ही आता है वो। पर वो वेन और इंटरनेट सेम चीज नहीं है, ये बात आप याद रखिए। इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं काफी कंफ्यूज हुआ हूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, कि वेन और इंटरनेट एक जैसी नहीं है, अलग है। इंटरनेट इज पार्ट ऑफ वेन, वेन का छोटा सा पार्ट है, वो छोटा सा हिस्सा है वो। ठीक है, क्लियर है? लैन, वेन, मेन, पेन। और केन का भी बता देता हूँ। केन क्या? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस क्या? आपकी यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क बना होता है। ठीक है, तो इसको केन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी कवर हो चुकी है, लैन, मेन, वेन, पेन, केन। क्लियर है? जी सर। सर जरा ठीक है, मेन का है ना कंफ्यूजन है, आप क्लियर कर देंगे? मेन में, जी सर। मेन क्या होता है? मेन जो है वो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को, लोकल एरिया नेटवर्क आपको समझ में आ गया? मुझे ये बताएं, जी सर। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? कि वो आपके घर के अंदर जितने डिवाइसेस पड़ी हुई है उसके बीच में कनेक्शन बना के देता है आपको, जिसका कोई भी बाहर वाला एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है सिर्फ वहीं पे वो एक्सेस होगा। इसको कहते हैं लेन नेटवर्क। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई दोस्त है जो किसी और बिल्डिंग में रहता है, और आप उसको अपना कनेक्शन देना चाहते हो, उसके साथ नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो
वो मेन की कैटेगरी में आता है। मतलब है तो नेटवर्क ही, ये सारी चीजों की टाइप्स हमने डिफाइन कर दी भैया, ये इस टाइप में आएगा, ये इस टाइप में आएगा। मतलब जैसे इंसान होते हैं भैया, कोई मेल है कोई फीमेल है, उसी तरह इंटरनेट के अंदर हम सॉरी नेटवर्क के अंदर हमने बता दिया कि यार ये एक लेन नेटवर्क है, इसकी ये खसूसियात होती है, ये मेन नेटवर्क है, इसकी ये खसूसियात। पर एक्चुअली ये है क्या, है तो नेटवर्क ही ना, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या कहता है कि भैया अगर आपका कोई एक बिल्डिंग है या एक घर है, उसको आप किसी और घर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। फिर मैं लेन नहीं, मैं मेन हो गया, ठीक है। मेन की एक रेंज होती है जो होती है तकरीबन 5 किलोमीटर से लेकर 50 या 100 किलोमीटर तक। और वेन की जो होती है वो लाखों किलोमीटर में होती है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज को जोड़ रहा होता है। और वेन का एक पार्ट है इंटरनेट, ठीक है। समझ में आ गया खिजरा, ये क्लियर है आपको? जी सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें अभी भी। नहीं सर। ठीक हो गया। अभी हम आते हैं आईपी एड्रेस हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेटवर्क भी देख लिया हमने, ये सारी चीजें देख ली। इसमें मैं केन को भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि केन भी जो है हमने देख लिया। अब इसके बाद मैंने लिखा है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? वो आप भी यूज कर रहे हो उसको आप, जैसे कि पीटीसेल है। पीटीसेल क्या है? वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। वो आपको क्या कर रहा है, इंटरनेट की सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से ही जाहिर है कि भाई यार ये इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला बंदा है। जैसे कि पीटीसेल हमारा हो गया, या जोंग हो गया, या टेलनोर हो गया, जो हमें वायरलेसली इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट खुद में क्या है, मेन चीज तो ये है, ये सारी जो राम कहानी में अपने पढ़ाई है, ये मेन चीज इसको समझाने के लिए पढ़ाई है इंटरनेट, कि हमारा काम इससे, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। ये वाइड एरिया की कैटेगरी में आता है कि आपने मल्टीपल मेन नेटवर्क्स को जोड़ दिया। जैसे कि हम मल्टीपल लेन नेटवर्क को जोड़ रहे थे तो मेन बन रहा था, उसी तरह मल्टीपल मेन नेटवर्क्स को जोड़ दो और उसको पब्लिक कर दो, तो वो हो जाएगा इंटरनेट। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क का नेटवर्क, ठीक है। ये ग्लोबल नेटवर्क होता है, ये प्राइवेट नहीं होता है, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को ना। आप भी एक्सेस कर सकते हो, आप यूट्यूब ओपन कर सकते हो उस पर, मतलब सारी चीजें जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे जाके देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल network of interconnected computer network that enable the exchange of data and information worldwide। मतलब ये नेटवर्क हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? एक्सचेंज ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन, और ये वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। वही बात आ गई कि पूरी दुनिया में, क्योंकि वेन का हिस्सा है, वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा है, तो वाइड एरिया नेटवर्क तो कंट्रीज तक फैला हुआ है, और इंटरनेट उसी का ही पार्ट है। तो उसमें एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। यहाँ पर आ गई जो हमने बताई थी कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बात एक ही है। तो कहीं कहीं पे ये रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज में क्या फर्क है, या रिसोर्सेज अलग चीज है क्या? तो अलग चीज नहीं, सेम चीज। अब इस इंटरनेट की हिस्ट्री बना रहा है, सॉरी बता रहा है ये कि द इंटरनेट हैज इट्स रूट्स इन द 1960s, मतलब 1960s से इंटरनेट हमारे पास है। एज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड और ARPANET, ये यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस थी, उन्होंने डेवलप किया था ताकि सिक्योरली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, क्योंकि उनके पास पेपर्स होते तो फिजिकली लेके जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो उन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब हम यहीं से बैठ के दूर दराज तक जो है वो अपनी चीजों को ट्रांसफर कर पाए। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जो कि कामयाब रहा, जिसको आज हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट को। ये इनकी मेहरबानी भैया ARPANET की, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब यूएसए का डिपार्टमेंट डिफेंस है, उसके लिए ओवर टाइम इट इवॉल्व इनटू अ ग्लोबल नेटवर्क। मतलब ओवर टाइम जो है ये, मतलब टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, क्योंकि जब ये इंटरनेट नया नया आया था तो वो इतना बड़ा नहीं था, इतना विशाल नहीं था, हर कोई यूज नहीं कर सकता था इंटरनेट को। तो सीमित था, मतलब लिमिटेड था, यूनिवर्सिटीज तक, रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, क्योंकि आज आज हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है। पहले ये नहीं था, ठीक है। पहले क्या था, बस ये सर्टेन यूनिवर्सिटीज तक या सर्टेन इंस्टीट्यूट तक ही सीमित था या लिमिटेड था।
एंड इवेंचुअली इंडिविजुअल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो इंटरनेट को पॉपुलर किसने किया पूरी दुनिया में? इसने, वेब ने, जिसमें हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, इसने नहीं पॉपुलर किया है, वरना इंटरनेट के और भी काम होते हैं। और वेब क्या है? वो एक इंटरनेट का हिस्सा है। जैसे कि मैंने क्या बताया, इंटरनेट हिस्सा है वेन का, उसी तरह वेब एक सर्विस है जो आप वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हो ना, www.google.com। तो काफी लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वेब और इंटरनेट सेम चीज है, सेम चीज नहीं है। वही बात जैसे मैंने कहा कि वेब और इंटरनेट बात सेम नहीं है। वेब से इंटरनेट निकला है, उसी तरह इंटरनेट वेब निकला है, ठीक है। इंटरनेट से वेब निकला है, वेब उसका एक छोटा सा पार्ट है। उसी तरह इंटरनेट की काफी काम होते हैं। इंटरनेट पे आप ईमेल्स भेजते हो तो उसके लिए आपको जो है वेब की जरूरत नहीं होती है। वेब में हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। और आप ईमेल में SMTP, शायद ये एक प्रोटोकॉल है, वो यूज करते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, SMTP है। और आप फाइल ट्रांसफर करते हो, उसके लिए आपको वेब की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप FTP एक प्रोटोकॉल होता है, उसको यूज करते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह इंटरनेट के बहुत सारे काम होते हैं, पर मेन जिसको ज्यादातर जिसके लिए इंटरनेट को यूज किया जाता है वो है वेब, जिसको हम WWW बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। इसका मतलब दूसरा नाम है वेब का, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो हम ये देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, क्योंकि हमारा मेन काम उसी से ही है। हम जो अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे वो इसी पे ही बनाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो वो देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट बता रहा है, ठीक है, कि इंटरनेट की एप्लीकेशन क्या है। या आपको हिस्ट्री पता चल गई कि ARPANET ने इसको जो है बनाया था 1960s में। उसको ज्यादातर पॉपुलरिटी इसको वेब की वजह से मिली, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन बता रहे हैं कि इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या होती है। तो एप्लीकेशंस ये कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, ई-कॉमर्स है जो हम ई-कॉमर्स की साइट्स यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के हम यूट्यूब यूज करते हैं, गेमिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, एजुकेशन, ठीक है। आप एजुकेशन के लिए इंटरनेट को, मैं सारी चीजें मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि जिसके लिए लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है वर्ल्ड वाइड वेब की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब ऑफन रिफर्ड एज टू द वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेट। वही बात आ गई, इंटरनेट पर बना हुआ है, इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है, इंटरनेट नहीं है ये। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वेब और इंटरनेट एक चीज है, इंटरनेट और वेब एक चीज नहीं है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब ये इसके पास मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या वेबसाइट्स हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम उस लिहाज से ये कह रहा है कि इसके पास बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है इसके पास, उसके इंफॉर्मेशन है उसके पास, वेब के पास, वर्ल्ड वाइड वेब। जो आप गूगल पे सर्च करते हो, कोई भी चीज सर्च करते हो, एक वेबसाइट ऊपर आ जाती है, तो वो किसके थ्रू आ रही है? वो WW वेब के थ्रू ही आ रही है, क्योंकि गूगल वेब पे काम करता है। गूगल वेब के बगैर कुछ भी नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, देखा वही बात आ गई, इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर्स, आप वेब ब्राउजर के थ्रू उनको एक्सेस करते हो। google.com हो गया, उसे आप गूगल का एक पेज, एक रिसोर्स ले रहे हो, क्योंकि गूगल को आप जब हेड करते हो ना, उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो आपको वो डॉक्यूमेंट देता है, मतलब वो आपको रिसोर्स भेजता है, गूगल का पेज भेजता है। गूगल का पेज को हम, उस वेब पेज को हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें, हम वेब पेजेस को डॉक्यूमेंट भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है। और रिसोर्सेज आपको पता ही, इंफॉर्मेशन एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर एंड लिंक टुगेदर बाय हाइपरलिंक्स। ये हाइपरलिंक्स के बाद में देखेंगे। The web allows users to navigate between websites and access to vast variety of information services and multimedia content। मतलब ये सारी चीजें हमें वेब मदद करता है इंटरनेट के थ्रू, मतलब इंटरनेट की मेहरबानी से कि हम उसमें यूट्यूब चला सकते हैं, उसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब वो ये डिफरेंस बता रहा है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब जो मैं बता चुका हूँ। While the term internet and web are often used interchangeably, मतलब लोग इसको एक समझ के यूज कर रहे होते हैं, पर ये they have distinct meanings। The internet is a global network infrastructure that connect devices and networks worldwide, enabling communication, data exchange। के इंटरनेट क्या करता है? हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि काफी जो है मेन नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो डेटा को शेयर कर रहे हैं, पब्लिक कर दिया है इसको, ठीक है। डेटा, मेन चीज क्या है? डेटा एक्सचेंज और कम्युनिकेशन, ये मेन इंटरनेट की। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है, आप ऐसा समझिए। और रिसोर्सेज एक्सेस थ्रू ब्राउजर्स यूजिंग HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब के अंदर ये प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP, ये बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है HTTP।
ठीक है, इसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ज्यादा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा रह गया अभी, थके तो नहीं हो आप लोग? नो सर। मजा आ रहा है? जी सर। ठीक है, कुछ ही टॉपिक रहेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स थे, मैं चाह रहा था कि ये कम कवर हो जाए। क्लाइंट सर्वर क्या होता है वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल इसको बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं इसको, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। ये अच्छी सिंपलिसिटी। अब यार जो ये मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये गूगल देख रहे हो, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई google.com, तो ये देख रही घूम रहा है और थोड़ी देर के बाद ये मुझे गूगल का पेज ला के दे रहा है। यहाँ मैं यूट्यूब खोलता हूँ, मैं यूट्यूब को लिखता हूँ youtube.com, जैसे मैंने किया ये थोड़ी देर के बाद मुझे यूट्यूब का ये पेज लाके डॉक्यूमेंट लाके दे देगा। इसको डॉक्यूमेंट या वेब पेज भी बोलते हैं। यूट्यूब का वेब पेज है या यूट्यूब का एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया, ये डॉक्यूमेंट लॉन्च हो रहा है मेरे पास में। अभी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेरे पास सामने आ चुकी हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आप भी सोच रहे होंगे यार ये चीजें काम कैसे कर रही है, कि यार ये मैं google.com लिख रहा हूँ तो ये सारी चीजें हवा में तो नहीं हो रही ना, इसके पीछे कोई ना कोई तो पर्पस होगा कि google.com हिट कर रहा हूँ मैं और ये फटाक से मेरे पास ये जो है गूगल का वेब पेज आ रहा है। तो ये हो ऐसे रहा है कि यहाँ पर जो है हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं क्लाइंट और सर्वर का, ठीक है। अब सर्वर क्या है? वो सर्वर है गूगल का सर्वर। गूगल के सर्वर देखने हैं आपको, मैं दिखाता हूँ आपको गूगल, क्योंकि सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर्स कुछ भी नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर्स ही होते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स है ना, उसी की तरह ही होते हैं, पर इनका काम होता है सर्वर देना। सर्वर्स सर्वर सर्विस से निकला है, इनका काम है सर्विस देना, कि कोई भी यूजर आपसे कुछ भी मांगे तो उसको रिस्पॉन्स दो, उसको वो चीज सर्व करो। गूगल के डेटा सर्विस कि ये होते क्या? ये होते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, और डेटा सेंटर्स मल्टीपल जगहों पे होते हैं गूगल के। अमेरिका में होते हैं, इंडिया में होते हैं, ठीक है, ब्राजील, ऐसे ऐसे कंट्रीज में, बड़े बड़े कंट्रीज में गूगल ने अपने डेटा सेंटर्स खोल रखे हैं। उसके पीछे भी वजह है, ठीक है। तो ये है देखो डेटा सेंटर्स, और ये हमारे सर्वर्स है, देख रहे हो, ये तो ये सारे कंप्यूटर्स ही हैं, ये कंप्यूटर्स ही हैं, ठीक है। इनका काम है, जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, उसी तरह सर्वर भी कंप्यूटर ही होता है। मैं आपको एक वेब सर्वर दिखा देता हूँ इन डेटा सेंटर। ये वेब सर्वर दिखता कैसे है? कंप्यूटर ही है। आप अपने मैं अपने लैपटॉप को एक डेटा सेंटर, एक सर्वर बना सकता हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये सर्वर बना रहे हैं। ये क्या है? पीसी पड़ा हुआ है जो आप यूज कर रहे हो अपने घर में, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, देखो। सिर्फ इसमें मॉनिटर नहीं होता है, ये बात याद रखिए, इसके साथ मॉनिटर नहीं होता है, बाकी ये सीपीयू सारा काम कर रहे होते हैं। इनका काम पर्पज एक ही है कि कोई भी यूजर रिक्वेस्ट मारे, उसको रिस्पॉन्स में उसको रिजल्ट दे दो, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या कहता है? क्लाइंट बेसिकली है क्या? अब ये जानो, क्लाइंट जो है हमारा ये वेब ब्राउजर है, जिससे हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं, भेज रहे हैं। रिक्वेस्ट भेजना मतलब, रिक्वेस्ट भेजने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं google.com लिख रहा हूँ ना, और जैसे एंटर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट मारना, रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्लाइंट एंड सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है काफी ओवरलोड हो गया है। तो सारी चीजें आप फिर यहाँ पर ये इसको एंड करें, फिर नेक्स्ट क्लास में ये आपको डिफाइन करो। हेलो जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी आ रहे हैं। कंटिन्यू करूँ? जी जी सर, कंटिन्यू करें। जी जी करें। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, आपकी एनर्जी को सलाम है। ठीक है, तो मैं पता नहीं क्या कहना था। तो क्लाइंट का क्या काम क्या होता है? रिक्वेस्ट मारना। आप देखो ये मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, लैपटॉप आपका एक क्लाइंट है, और क्लाइंट इसमें क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ। गूगल क्रोम से मैंने क्या किया? google.com की रिक्वेस्ट गूगल.com जैसे ही लिखा डेटा सेंटर्स पे,
अब ये सर्वर्स का काम होता है मुझे रिस्पॉन्स करना। सर्वर क्या करता है, जैसे रिक्वेस्ट मिलती है, हाँ भाई यार तुमने गूगल का पेज मांगा है, वो ढूंढेगा। अब वो ढूंढेगा कैसे, अब ये समझो, अब ये जो यार जाती कैसे, इंटरनेट कौन बोले, हेलो 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 हेलो, सर आपकी मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ सर अभी आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। अच्छा बहुत कट के आ रही ये स्क्रीन शेयर हो गया, एक मिनट नेटवर्क का मसला स्क्रीन तो शेयर हो गई। है, इंटरनेट को चेंज कर मुझे, मैं हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट करता हूँ, ये शायद स्क्रीन इंटरनेट स्लो चल रहा है। अब हॉटस्पॉट से मैंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप का अपने मोबाइल के साथ एक मैंने नेटवर्क बनाया छोटा सा, ठीक है। अब सही है, अब सही है, आवाज कट तो नहीं रही? ये सर अब सही है। जी सर, अब ठीक है, सही तो मैं ये कह रहा था कि मैं जो है सर गूगल की स्क्रीन रिक्वेस्ट रुकी है क्या? स्क्रीन रुकी हुई है मेरे पास। हाँ वो इंटरनेट जो है ना वो सही नहीं चल रहा था, अब ठीक होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही मैं google.com की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे एंटर किया, रिक्वेस्ट चली गई सर्वर के पास, तो वो सर्वर के पास पहुंची कैसे भाई, इसको कैसे पता, मेरे ब्राउजर को कैसे पता ये गूगल का सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, वो कैसे ढूंढेगा उसको, वो ढूंढेगा उसकी आईपी के थ्रू, वो कैसे ढूंढेगा, वो उसकी आईपी के थ्रू ढूंढेगा। वो जो आईपी एड्रेस जो मैंने आपको बात की थी ना, तो देखो वो यही वही बात यहाँ पर भी आ गई। हर वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस से ही उसका पता चलता है कि भाई वो पड़ा कहाँ हुआ है। अब ये google.com जो आप देख रहे हो बेसिकली ये हमारे क्या मसला बता, हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये सर अब सर ठीक अभी है। आ रही है। यार ये पहले पता नहीं नहीं आ क्या रही मसला है। अच्छा कहाँ तक नहीं आई थी मुझे बताओ, फिर मैं रिपीट करूँ, मैं पता नहीं कहाँ था, इस इंटरनेट के मसले ने तो मुझे पागल कर दिया। कहाँ पर थे हम? सर आप रिक्वेस्ट पे हेलो, थे कि रिक्वेस्ट कैसे भेजता है। हाँ मैं ये कह रहा था कि भाई google.com मेरे ब्राउजर ने मारा, हिट किया। अभी google.com बेसिकली ये पड़ा कहाँ, उसका पेज जो गूगल का पेज मेरे पास आया है, ये पड़ा किधर हुआ है, ये कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा ना, ये पड़ा होता है गूगल के डेटा सेंटर्स में, गूगल के वेब सर्वर्स पे। वेब सर्वर्स जो होते हैं ये गरीबाना सेटअप है ठीक है, ये गरीबाना सेटअप है, गूगल सेंटर्स ऐसे होते हैं, डेटा सेंटर्स ऐसे होते हैं, ये मुझे जैसे गरीब बंदे ने बनाया होगा छोटा, तो गूगल के होते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोग इनके जो है सर्विस को यूज कर रहे होते हैं गूगल की, तो उनको इतना डेटा रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो ये वेब सर्वर्स होते हैं। तो अब मैंने यहाँ से google.com हिट किया, तो भाई इसको कैसे पता यार google.com कहाँ पड़ा हुआ है, इसको कैसे पता, क्या इसको ख्वाब आया था मेरे ब्राउजर को? तो ये जो google.com दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली google.com ब्राउजर हमारा समझता नहीं है, ब्राउजर को चाहिए नंबर, ब्राउजर या हमारी मशीन जो समझती है 0101 बाइनरी को, क्योंकि ये आपको लो लेवल की बातें बता रहा हूँ कि हमारा कंप्यूटर 0101 समझता है, वो इंग्लिश या नंबर्स ये जो
आईपी एड्रेस जो लिख रहे थे 192 ये नहीं समझता है, वो कन्वर्ट करता है उसको नंबर्स में 0 10 10 10 10, उसके पीछे भी काम कहानी है पूरी, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारा मकसद नहीं है वो। बहरहाल google.com जो आपको दिख रहा है ये google.com है ही नहीं बेसिकली, ये बस इंसानों को समझने के लिए है। अगर आपको देखना है कि भाई google.com के पीछे मतलब इसका जहां पर ये google.com का पेज पड़ा हुआ है, ये जो google.com का पेज मेरे पास आया, ये पड़ा कहाँ हुआ है, उसकी एग्जैक्ट एड्रेस वो क्या है, वो हम निकालते हैं यहाँ से। मैं सीएमडी में जाऊंगा, सीएमडी आगे जो मैंने बताया था, अब एनएस लुकअप और मैं लिखूंगा google.com। आप देखना एनएस लुकअप क्या हुआ, एनएस लुकअप शायद स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी, देख लेता हूँ उसकी कमांड क्या है। ये सारी विंडोज की कमांड है, एनएस लुकअप या सही तो क्यों नहीं वर्क कर रही, एनएस लुकअप नहीं काम कर रही, एनएस लुकअप कमांड ये हम यूज करते हैं। सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। क्या इसकी स्पेलिंग मुझे बताना, सही तो है मेरे ख्याल से, एनएस यही है ना, एनएस, अच्छा लुकअप लिख रहा हूँ ठीक है भाई, एनएस lookup.com। अब देखिएगा, ये देखें, ये गूगल का एड्रेस जो आपको दिख रहा है, सॉरी ये सॉरी ये एड्रेस है गूगल का, ये आईपी एड्रेस है। अब देखो इसका जादू, अब जैसे मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा ना, ये देखो, ये मेरे पास क्या खुलेगा देखना, ये देखो गूगल भाई साहब खुल गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट उसका आईपी एड्रेस लिख दिया, उसके सर्वर का मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया, ठीक है। अब google.com जो है ये बस एक रेपर है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि फोन डायरी होती है हमारे पास, ठीक है, फोन डायरी जो होती है उसका काम क्या होता है, आप सारे नंबर याद नहीं कर सकते हो, आपके मोबाइल में आपकी एक फोन डायरी होगी, कॉन्टेक्ट बुक जिसको बोलते हैं। उस कॉन्टेक्ट बुक का काम क्या होता है, उस कॉन्टेक्ट बुक का काम होता है आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको नाम के साथ सेव करके रखना, क्योंकि सारे आपको नंबर याद नहीं होते इजीली, इंसानों को नंबर्स इतने इजीली याद नहीं होते हैं, पर नाम याद हो जाते हैं। उसी तरह इंटरनेट पर यहाँ बनाने वालों ने यही किया कि भाई ये ना देके अब ये किसको याद होगा, ये मुश्किल है भाई 142 ये मैं कैसे याद करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि इसके इक्विवेलेंट इन्होंने डीएनएस के अंदर डोमेन नेम सिस्टम एक होता है, एक डायरी होती है, ऐसा समझे कि हमारी फोन बुक है, उसके साथ google.com को जोड़ दिया कि कोई भी google.com जो को हिट करेगा तो वो जाएगा इस आईपी एड्रेस पे, तो उसको ये समझा जाएगा कि ये इस आईपी एड्रेस को कॉल कर रहा है। जैसे कि हम मोबाइल के अंदर जाते हैं, मोबाइल पे मैं कॉन्टेक्ट बुक खोलता हूँ और किसी भी नाम पे जिसपे मुझे कॉल करनी है मैं उसके नाम पे क्लिक करूंगा और कॉल के बटन को दबा दूंगा, तो ऑटोमेटिक उस नंबर पे कॉल चली जाएगी। उसी तरह जैसे मैं google.com लिखूंगा तो क्या होगा कि इस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट आएगी, तो उसी तरह में हमारे वेब ब्राउजर को पता चलता है कि भैया ये गूगल का एड्रेस, क्योंकि इसके पीछे की राम कहानी ये उसको कौन बताता है, वो बताता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। देख रहे हैं आप, ये हमारे पास डीएनएस कौन बताता है, ये डीएनएस बताता है कि भाई यार google.com पड़ा कहाँ हुआ है। आप google.com को इधर देखो, ये देखो डोमेन नेम सिस्टम, domain name system is a decentralized naming system used to translate domain names www.example into IP addresses. It allows users to access website and internet service using memorable domain name। देखा वही बात आ गई, ये जिसको याद कर सको। अब नंबर कौन याद करता है, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस, मतलब आईपी एड्रेस को याद करोगे तो आप तो पागल हो जाओगे, ऐसे तो इंटरनेट काम कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या कर दिया कि इजी तरीका बना लिया हमारे लिए कि भाई इसको छोड़ो, तुम ये भाई साहब को छोड़ो, तुम बस google.com लिख दो, ऑटोमेटिक जो है वो ब्राउजर को ढूंढ लेगा। अब ब्राउजर किसके पास जाता है, ब्राउजर जाता है भाई डीएनएस के पास, क्योंकि डीएनएस क्या है, वो डायरी है ना। ब्राउजर हमारा क्लाइंट है, अगर आपको फोन लगाना है तो आप किसके पास जाओगे, फोन के पास जाओगे, फोन के अंदर उसके अंदर कॉन्टेक्ट बुक के अंदर जाओगे। उसी तरह ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट मारता है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर जो होता है वो किसी की मिल्कियत नहीं है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कोई सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं है। जैसे गूगल एक सेंट्रलाइज है ना, अगर गूगल क्रैश हो गया तो सारे सर्वर्स गए, उसी तरह डीएनएस कोई एक जगह पे नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब डिफरेंट जगहों पे होते हैं। तो ये ट्रांसलेट करते हैं, मतलब वो हमें फैसिलिटी देते हैं कि आप जो आईपी एड्रेस याद करने के बजाय इसका यूज कर लो, ठीक है, www.google.com। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को डीएनएस क्या होता है और ये आईपी एड्रेस हमारे ब्राउजर को पता कैसे चलता है कि भाई यार ये जो है आप जो है इसको ऐसे ढूंढो। क्लियर है?
यस सर। जी सर। ठीक हो गया, 1 मिनट। अच्छा, मैं अभी कोई जाए नहीं, ठीक है। मैं एक अटेंडेंस फॉर्म भेजूंगा, तो वो फिल करना है, अटेंडेंस लाजमी, ठीक है। तो वो अटेंडेंस का फॉर्म में आपको लोगों को भेजूंगा, जाना मत अभी, बस 2 टॉपिक देंगे, इसके बाद मैं अटेंडेंस का फॉर्म आपको भेजूंगा, ठीक है। तो डीएनए समझ में आ गया, क्लाइंट सर्वर क्लियर है? कोई भी सवाल हो तो पूछ लो यार, भेज होके। इसके बाद ये बात कर रहे हैं ब्राउजर की, तो ब्राउजर कुछ भी नहीं है, क्लाइंट है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्लाइंट जो हमें हेल्प करता है उसको एक्सेस करने में, ठीक है, वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को। इसके बाद ये बात कर रहे हैं ब्राउजर इंजन की, तो ब्राउजर इंजन जो है वो हमें मदद करता है उसको, जैसे गाड़ी का इंजन होता है, उस गाड़ी को चलाने की मदद करता है ना, उसी तरह ब्राउजर का भी एक इंजन होता है जो हमें हेल्प करता है हमारी वेबसाइट्स को डिस्प्ले करने में। हमारी वेबसाइट्स कैसे शो हो रही है, google.com कैसे शो हो रही है यहाँ पर, तो उसके पीछे ब्राउजर इंजन का काम है। वो ब्राउजर इंजन हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को पढ़ता है, उसके बाद उसको उसका एप्रोप्रिएट रिजल्ट हमें आके ला के दे देता है, ठीक है। तो अब आप लोगों का कोई भी सवाल तो पूछ लो, यहाँ तक हमारी क्लास समाप्त हो चुकी है, बस अब जाना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको अटेंडेंस फॉर्म भेजूंगा। मुझे आप सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लें, ठीक है। क्लास ओवर है, जाइएगा मत। सर रिसोर्सेज का थोड़ा बता दे, वो थोड़ा समझ में नहीं आया था। रिसोर्सेज सिंपल इंफॉर्मेशन को ही कहते हैं, ठीक है। डेटा से बनता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अपना शुरू में नाम बताता जतेंद्र कुमार, मुझे जीत कुमार के नाम से भी जाना है, तो आप जतेंद्र बोलो या जीत बोलो, बंदा सेम ही है, कान वहां से पढ़ो या यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। उसी तरह इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज बात एक ही है। वो मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है, काफी लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंफॉर्मेशन अलग चीज है, रिसोर्सेज अलग चीज है, ठीक है। ओके सर, ओके। और कोई सवाल मैं ये सामने खोल देता हूँ आप लोगों के, कोई सवाल तो पूछ लो, इसमें से कोई भी चीज समझ में, अटेंडेंस का फॉर्म भेज रहा हूँ आप लोगों को, कोई चीज डिस्कस करनी हो तो वो पूछ लो।